सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। कक्षा की मैं शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। हम लोग सीटीएट के सीडीपी की कक्षा में हैं और इसी कड़ी में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रहे थे। इसमें एक नाम है नोएम चॉम्स्की, जिन्होंने बच्चों के संदर्भ में भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। छोटी कक्षा है लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा है और आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि बच्चों के विकास में चॉम्स्की साहब का क्या योगदान रहा। कभी कभार यहाँ से भी आपके सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी जानकारी में पढ़ा होगा आपने बीएड वगैरह में कि अमेरिका के रहने वाले चॉम्स्की साहब का यह मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और वे कहते थे कि बच्चे की मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे वो भाषा सीखता है। तो भाषा सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में क्या होती है? जन्मजात होती है। इसीलिए कोई बच्चा किसी वातावरण में रहता है, यदि इंडिया का बच्चा या मिथिला का बच्चा या भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यदि वो चीन में होगा तो मंदारिन विश्व की सबसे बड़ी जो भाषा है मंदारिन वो सीख ही लेगा। ठीक है, वो यदि किसी इंग्लिश परिवेश में होगा तो वो भाषा सीखेगा। अमेरिका का कोई बच्चा, अमेरिकन कोई बच्चा मिथिला में उसका जन्म होता है और कुछ वर्ष मिथिला में रह जाता है, 4-5 साल, तो मैथिली सीख लेता है वो स्वाभाविक रूप से। तो उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है और उसी क्रम में उसको देखना है। तो लैंग्वेज, इससे संबंधित 3 वर्ड है। लैंग्वेज मतलब भाषा, अधिग्रहण एक्विजाइशन, और यंत्र डिवाइस। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए थे। एक सतही संरचना जिसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना, ये सरफेस लेवल का है। और दूसरा है गहरी संरचना जिसमें शब्दों के अर्थ को भी वो जानता है और समझने की कोशिश करता है। ठीक है कि नहीं? तो जैसे अर्थ का क्या अर्थ है, तो ये क्या हुआ, वो गहरे संरचना के क्रम में आता है, जो ध्यान रखें। इसी कड़ी में आपकी ब्लूम साहब जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने भी शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ज्ञानात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है। लेकिन हम लोग इस ब्लूम में नहीं है, हम लोग चॉम्स्की में है, जो छोटा सा है। तो इसको लिखेंगे, ऐसे करके लिख लें कि चॉम्स्की जो अमेरिका के रहने वाले थे, चॉम्स्की जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। उनका यह मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और बच्चे का मस्तिष्क एक डिवाइस की भांति काम करता है, एक यंत्र की भांति काम करता है। और बच्चे की मस्तिष्क एक डिवाइस की भांति काम करता है जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है, जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। इस कड़ी में 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, भाषा, अधिग्रहण और यंत्र, लिख देंगे। इस कड़ी में 3 शब्द उल्लेखनीय है, भाषा, अधिग्रहण और यंत्र। मतलब भाषा उसके विकास में सहायक होता है। भाषा का सिद्धांत, भाषा के विकास का सिद्धांत बच्चों में कहा भी जाता है कि मातृभाषा में बच्चे को यदि शिक्षा दी जाती है तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक संबंध बनाने में भी भाषा की बड़ी भूमिका होती है। जिस परिवेश में वो रहता है, मान लिया आप मिथिला में रहते हैं, मैथिली जानते हैं, तो ज्यादा सहज होगा। मंदारिन बोलिएगा तो फिर आपका सामाजिक संबंध, उस बच्चे का सामाजिक संबंध डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट,
भाषा अधिग्रहण और यंत्र। उल्लेखनीय है कि चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। उल्लेखनीय है कि चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी व्याकरण जन्मजात होता है, यानी व्याकरण जन्मजात होता है, यानी व्याकरण जन्मजात होता है और उसके दो लेवल होते हैं और उनके अनुसार भाषा के दो स्तर होते हैं। और चॉम्स्की के अनुसार भाषा के दो स्तर होते हैं। पहला सरफेस लेवल, पहला सरफेस लेवल। सरफेस लेवल में लिखेंगे कि बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्द को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं। बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्द को जानता है, उसके अर्थ को नहीं। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना। दूसरा है गहरी संरचना। गहरी संरचना नाम से स्पष्ट है, डीप लेवल, अर्थात बच्चे ध्वनि और शब्द के अर्थ को समझते हैं, ध्वनि और शब्द के अर्थ को समझते हैं। जैसे जिस चीज का मीनिंग जानना हो, नहीं, अर्थ का अर्थ, अर्थ क्या है तो उसके भी अर्थ को जानते हैं। अर्थ मतलब होता है मीन्स, अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स, मतलब किसी शब्द का क्या मीनिंग है, क्या क्या होना चाहिए, क्या है, ठीक है, तो वो चीज है। नहीं, जैसे परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि किसी विषय वस्तु का अंतर्ज्ञान होना, ये परसेप्शन है, ठीक है कि नहीं। आंतरिक ज्ञान डेवलप हो जाती है, उसको हम परसेप्शन लेवल कहते हैं। तो ये डीप लेवल है और बच्चों में ये वर्ष के अनुसार वो ज़्यादा बढ़ता है और कहा भी जाता है कि 16 साल के बच्चों में यदि 1.5 लाख, सवा लाख से अधिक यदि शब्द होते हैं तो बच्चा प्रतिभाशाली होता है। तो व्याकरण में भी शब्द की बड़ी भूमिका होती है और ये भाषा के सिद्धांत को आप आगे भी पढ़ेंगे। हम तो यहाँ चॉम्स्की के भाषा के विकास के सिद्धांत को पढ़े कि बच्चे के सामाजिक संबंध और उसके नैसर्गिक विकास में ये भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसकी समान अवधारणा और इसके दो लेवल को आपको जानना था, जिसकी व्याख्या हमने आपके समक्ष की। चॉम्स्की में यही मूलभूत बिंदु हैं और इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आज के इस संक्षिप्त कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।